स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे रीजन में स्टेटस को चेंज करने की एक नाकाम कोशिश की, जिसका जवाब इंडियन डिफेंस फोर्सेस और डिप्लोमेसी ने बड़ी ही बहादुरी से दिया। पर दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि ये चाइना का कोई रैंडम स्टेप है, बल्कि चाइना ने दशकों पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो अरुणाचल प्रदेश को डिस्टेबलाइज करेगा। और इस बात का सबूत हमें मिलता है चाइना की 5 फिंगर्स पॉलिसी में, जिसकी कल्पना चाइनीज लीडर माओ जेडोंग ने की थी। ये कभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में तो डिस्कस नहीं किया गया, पर माओ जेडोंग का मानना था कि तिब्बत चाइना का राइट हैंड है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और लद्दाख उसकी 5 फिंगर्स। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो 2020 का जो लद्दाख स्टैंड ऑफ था, या फिर उससे पहले भी लद्दाख में जो चाइना ने इंकर्शंस करने की कोशिशें की, वो भी इसी 5 फिंगर पॉलिसी पे चाइनीज एग्रेशन के एक्शन को दर्शाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम डिटेल में मैप की मदद से जानेंगे इंडिया चाइना लद्दाख स्टैंड ऑफ के वो कौन से 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की आर्मीज एक दूसरे के सामने कई सालों से खड़ी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरुणाचल में इस करंट इंस्टेबिलिटी का पिलर चाइना ने लद्दाख में ही रख दिया था। तो दोस्तों, वो 5 पॉइंट्स हैं दपसांग प्लेन, गलवान वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग पोस्ट, फिंगर्स ऑफ पैंगोंग सो लेक एंड सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो लेक। इस वीडियो में हम उन वजहों को भी समझेंगे जिसके कारण इन पॉइंट्स पर इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ है। साथ ही हम इन डिस्प्यूट्स का प्रेजेंट स्टेटस और सूटेबल फ्यूचर सॉल्यूशंस भी तलाशने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के जियोग्राफी और मेंस के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 22 दिसंबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 7 PM रहेगी। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ से शुरुआत करें तो गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और अक्साई चिन्ह के ट्राई जंक्शन पर काराकोरम पास के करीब लोकेटेड है हमारा पहला फ्लैश पॉइंट, जिसे दपसांग प्लेन्स कहा जाता है। दरअसल दपसांग प्लेन्स एक हाई ऑल्टीट्यूड ग्रेवली प्लेन है, जो ईस्टर्न लद्दाख के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहाँ से फेमस दौलत बेग ओल्डी रोड की प्रॉक्सिमिटी काफी नजदीक है। दौलत बेग ओल्डी रोड यानी DBO में इंडिया की हाईएस्ट एयर स्ट्रिप लोकेटेड है। पाकिस्तान, चाइना और सियाचिन ग्लेशियर से प्रॉक्सिमिटी के कारण इंडिया के लिए ये रोड 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन में बहुत बड़े एसिड की तरह है, जहां से एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी भी अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। यही कारण है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया इस एरिया में कोई भी ऐसा मिलिट्री या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जो फ्यूचर में किसी भी मिलिट्री स्टैंड ऑफ में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। दोस्तों, दरअसल दपसांग प्लेन्स लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ डिवीजन के अंडर आते हैं। दपसांग प्लेन्स की इंडियन टेरिटरी में चाइना का लेटेस्ट इंकर्शन अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत पहले से ही दपसांग प्लेन्स के की पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करी है। 2013 में चाइनीज आर्मी इस इलाके में 18 किलोमीटर तक घुसाई थी। चाइना की आर्मी की मूवमेंट को काउंटर करने के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों आर्मीज एक पॉइंट पर स्टैंड ऑफ पोजीशन पर आ गईं, जिसके बाद इंडिया और चाइना के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों साइड्स ने पीछे हट जाने की सहमति जताई। लेकिन चाइनीज ट्रूप्स कभी भी LAC की दूसरी तरफ अपनी पुरानी पोजीशंस पर लौटे ही नहीं। इंडिया ने इस सिचुएशन से सबक लेते हुए सब सेक्टर नॉर्थ की रक्षा के लिए एक अलग ब्रिगेड बना दी। 2030 एग्रीमेंट्स के बावजूद 2020 में चाइना ने एक बार फिर दपसांग प्लेन डिस्प्यूट को आग दी, जब चाइनीज आर्मी ने कई महीनों तक
इंडियन ट्रूप्स को डेप्सांग प्लेन में पेट्रोल पॉइंट 10 से 13 तक का इलाका एक्सेस ही नहीं करने दिया। डिफेंस सोर्सेस के अनुसार चाइनीज आर्मी के फॉरवर्ड मूवमेंट के कारण इंडियन ट्रूप्स डेप्सांग प्लेन का करीब 972 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस लेटेस्ट चाइनीज एग्रेशन के पीछे का कारण इस इलाके में बनाए जा रहे इंडियन बॉर्डर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जा रहा है। इंडिया की बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 और 2019 के बीच सब सेक्टर नॉर्थ में कनेक्टिविटी और मोबिलाइजेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए दारबुक श्योक डीबीओ रोड यानी डीएसडीबीओ रोड कंस्ट्रक्ट की थी। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑल वेदर रोड है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लेह को दारबुक और श्योक विलेजेस के थ्रू दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से कनेक्ट करती है। इस रोड ने लेह से डीबीओ के बीच के ट्रैवल टाइम को 2 दिन से घटाकर महज 6 घंटे तक ला दिया है, जो रिसेंट चाइनीज इनसिक्योरिटी का कारण है। और चाइना इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से रोकने के लिए डेप्सांग प्लेन में एग्रेसिव स्टैंड अपना रहा है। दोस्तों डेप्सांग प्लेन्स इंडिया और चाइना के बीच के लेटेस्ट स्टैंड ऑफ का सबसे स्टिकी पॉइंट बना रहा है, जहां कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट फ्रूटफुल नहीं हो पाया है। दिसंबर 2020 में मिली कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना डेप्सांग प्लेन्स में परमानेंट टेम्परेचर रेगुलेटेड शेल्टर्स बना चुका है, जिससे इस एरिया में आर्मी पर्सनल को परमानेंटली स्टेशन किया जा सकेगा। वहीं एक और रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने इस रीजन में 200 ऐसे ही दूसरे शेल्टर्स बना लिए हैं। दोस्तों अभी भी इस इलाके में दोनों तरफ से ट्रूप्स के हैवी मोबिलाइजेशन की खबरें आती रहती हैं। एक तरफ जहां चाइनीज साइड्स लगातार अपने टैंक्स और आर्टिलरी गन्स को फॉरवर्ड लोकेशन पर डिप्लॉय कर रहे हैं, वहीं इंडिया चाइनीज साइड के इस एग्रेशन का जवाब अपने टैंक्स और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट को डिप्लॉय करते हुए दे रहा है। दोस्तों अगर हम काराकोरम पास और दौलत बेग ओल्डी से एलएसी के अलोंग थोड़ा साउथ की ओर चलते हैं तो यहाँ हमें गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के स्टैंड ऑफ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। दरअसल गलवान एक नदी है जो अक्साई चिन्ह से लद्दाख की ओर बहते हुए श्योक नदी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों के संगम के पास ही वो जगह है जहां 1962 सिनो इंडिया वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच वर्स्ट क्लैशेस देखने को मिले। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गलवान वैली की। 15 जून 2020 की रात गलवान वैली में इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स के बीच एक हॉरिफिक क्लैश हुआ, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स ने शहादत प्राप्त की। वहीं इस क्लैश में करीब 40 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे। हालांकि चाइना ने अपनी कैजुअलिटीज डिस्क्लोज करने से इनकार कर दिया और यहां तक कि मारे गए सैनिकों के परिजनों को फ्यूनरल्स भी नसीब नहीं होने दिया। दोस्तों इस पॉइंट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑब्वियस है। गलवान और श्योक रिवर्स का संगम डीएसडीबीओ रोड यानी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड से काफी करीब होता है। सोर्सेस के अनुसार इस एरिया पर कंट्रोल चाइना को डीएसडीबीओ रोड का डोमिनेशन ऑफर कर सकता है। यानी 2020 के गलवान क्लैशेस चाइनीज साइड की तरफ से गलवान वैली के एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश थी, जिससे डीएसडीबीओ रोड पर इंडिया का कंट्रोल कायम किया जा सके। गलवान और डेप्सांग प्लेन्स के स्टैंड ऑफ को देखकर ये समझना आसान है कि बीआरओ के एक प्रोजेक्ट ने चाइना को इतनी स्लीपलेस नाइट्स दे दी हैं। लेकिन चाइनीज चैलेंजेस ने बीआरओ के लिए सिर्फ एक मोटिवेशन का ही काम किया है। बीआरओ ने डीएसडीबीओ रोड का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तैयार करना शुरू कर दिया है, जो नुब्रा रिवर के अलोंग सासरला और गापशन जैसे हाई पॉइंट्स के थ्रू दौलत बेग ओल्डी ट्रैवल करेगा। और ये बात क्लियर है कि चाइना ने इंडियन टेरिटरी में इंकर्शंस करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। 2020 की क्लैशेस के बाद सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए चाइनीज ट्रूप्स अपनी पोजीशन से पीछे हट गए हैं, लेकिन एलएसी के दोनों तरफ एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इंडियन ट्रूप्स पेट्रोल पॉइंट 14 को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण कुछ सोर्सेस के अनुसार अब एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडियन टेरिटरी के 1 किलोमीटर और अंदर शिफ्ट हो गई है। दोस्तों अब अगर हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP14 से फर्दर एलएसी के अलोंग साउथवर्ड चलें तो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया सामने आता है, जहां PP15 और PP17 लोकेटेड हैं। इंडिया चाइना कोर कमांडर लेवल मीटिंग के 16 राउंड्स के बाद फाइनली चुसुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर 17 जुलाई 2022 को इंडिया और चाइना ने PP15 में ट्रूप विड्रॉल पर सहमति हासिल की और अगस्त में गोगरा पे PP17A पर भी डिसएंगेजमेंट की सहमति बनी। इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेस के अनुसार दोनों साइड की आर्मीज ने ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिसमेंटलिंग को म्यूचुअली वेरीफाई भी कर लिया है। आज गलवान, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के इलाकों में अगर 2 सालों के बाद अमन और शांति लौटी है तो ये सिर्फ और सिर्फ कर्नल संतोष बाबू और उनकी रेजिमेंट के 19 वीर शहीदों के कारण मुमकिन हो पाया है। इन वीरों को हमारा सच नमन। डिसएंगेजमेंट के बावजूद इंडिया कोई सेकंड चांस लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब इंडिया एलएसी के करीब सभी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर कांस्टेंट सर्विलेंस के प्रोटेक्शन सर्किल को
क्रिएट कर रहा है। साथ ही DSDBO रोड के अलोंग एडिशनल ट्रूप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। दोस्तों अब अगर हम गोगरा हॉट स्प्रिंग से LAC के अलोंग फर्दर साउथ की तरफ बढ़ें तो ले के साउथ ईस्ट दिशा में मौजूद है दुनिया की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड सॉल्ट वाटर लेक पैंगोंग त्सो। ये प्रिस्टीन नेचुरल वंडर भी चाइना के टेरिटोरियल ग्रिड से बच नहीं सकी। दोस्तों पैंगोंग त्सो एक 134 किलोमीटर लंबी लेक है जो इंडिया और चाइना के बीच करीब 50-50 में डिवाइडेड है। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन करती है। इस वजह से इसके दो बैंक्स हैं, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक। ये दोनों ही बैंक्स इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट के फ्लैश पॉइंट्स बने रहे हैं। पैंगोंग त्सो के नदन बैंक की टोपोग्राफी किसी हाथ की हथेली जैसी है, जिसमें से बहुत से माउंटेन्स उंगलियों यानी फिंगर्स के रूप में पैंगोंग त्सो में प्रोट्रूड करते हैं। टेरिटरी डिमार्केट करने के लिए इन माउंटेन प्रोट्रूशंस को नंबर करके फिंगर्स के नाम से आइडेंटिफाई किया गया है, जैसे फिंगर 1, फिंगर 2 एक्सेट्रा। LAC की इंटरप्रिटेशन को लेकर पैंगोंग त्सो एरिया में इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट है। जहां इंडिया के अनुसार LAC फिंगर 8 तक एक्सटेंड होती है तो वहीं चाइना क्लेम करता है कि LAC फिंगर 2 से ही शुरू हो जाती है। फिंगर्स की नंबरिंग इंडिया की तरफ से शुरू होती है, यानी फिंगर 1 इंडिया की सबसे करीब है जबकि फिंगर 8 चाइना के ज्यादा पास है। 2020 के स्टैंड ऑफ की शुरुआत से ही चाइना ने फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के एरिया को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, जो करीब 8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इंडिया के अनुसार ये पूरा इलाका इंडियन साइड ऑफ LAC में आता है, जिसे चाइना ने इलीगली कंट्रोल कर रखा है। इस एरिया की अहमियत जानने के लिए हम जरा मैप पर नजर डालते हैं। फिंगर 4 लेक के काफी अंदर तक पहुंचती है, यानी इस फीचर के सदर्न पोर्शन को फॉर्म करती है। ध्यान से देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि फिंगर 4 पर डोमिनेशन का सीधा मतलब है फिंगर 1, 2 और 3 पर क्लियर विजन। जो भी फिंगर 4 को कमांड करता है वो बाकी सारी फिंगर्स, पूरी लेक और उसके आगे के लैंड एरियाज पर भी होने वाली सभी एक्टिविटीज पर पैनी नजर बनाए रख सकता है। फिंगर 4 को होल्ड करना चाइनीज साइड को इंडियन साइड के ओवर एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है, जिसके कारण दोनों साइड के बीच के नेगोशिएशंस में इसे वैकेट करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो इंडियन फोर्सेस उंगली टेढ़ी करना भी जानती हैं। इस स्टेलमेट को खत्म करने के लिए इंडियन ट्रूप्स ने एग्रेसिव कोवर्ट ऑपरेशंस का सहारा लेते हुए पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक के अलोंग कुछ की हाइट्स को कैप्चर कर लिया। इसके बारे में हम और बात अगले सेक्शन में करेंगे। पैंगोंग त्सो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का वन ऑफ द मोस्ट हॉट एरिया बना हुआ है। यहाँ तक कि फिंगर 3 और फिंगर 4 की हाइट्स पर दोनों साइड की ट्रूप्स की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई है। हवाई फायरिंग इसीलिए इतनी डिस्टर्बिंग है क्योंकि 1962 के वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर काम सिचुएशन बनी रही है और इस बॉर्डर पर तब से एक भी गोली नहीं चली थी। 45 साल में ये सिर्फ दूसरी बार है कि LAC पर गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी है। ऐसा पहला इंसिडेंट सितंबर 2020 में रजांगला के पास मुकपरी माउंटेन टॉप पर देखने को मिला था, जिसमें इंडियन साइड ने चाइनीज ट्रूप्स को कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। पैंगोंग त्सो के नदर्न बैंक की कहानी सदर्न बैंक को डिस्कस करे बिना अधूरी है। पैंगोंग के सदर्न बैंक के फर्दर साउथ की तरफ एक और लेक सिचुएटेड है, स्पंगूर लेक, जिसका इस्तेमाल चाइना ने 1962 में इंडिया के खिलाफ इन्वेजन में किया था। इन दोनों लेक्स के बीच बहुत से पीक्स मौजूद हैं जो कैलाश माउंटेन रेंज का पार्ट है। इंडियन आर्मी के अनुसार पैंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ बैंक की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किसी भी फ्यूचर इंडिया चाइना वॉर सिचुएशन में चाइनीज ट्रूप्स इंडिया को इन्वेड करने के लिए चुसल वैली का इस्तेमाल करेंगे, जो पैंगोंग त्सो के पास लोकेटेड है। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान जब ऑपरेशन विजय के लिए इंडिया ने अपने ट्रूप्स को पैंगोंग त्सो से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मूव किया था, तब चाइना ने इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पैंगोंग त्सो के इंडियन साइड पर इलीगली रोड्स भी कंस्ट्रक्ट कर लिए थे, जो नदर्न एरियाज में इंडियन पोजीशंस पर चाइना को क्लियर व्यू प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली जब नॉर्थ बैंक पर चाइनीज फिंगर 4 वैकेट करने को राजी नहीं थे और एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन चुकी थी, तभी इंडियन फोर्सेस को एक नई तरकीब सूझी। साउथ बैंक और स्पंगूर लेक के बीच की करीब 30 हाइट्स को 29 से 30 अगस्त 2020 के बीच रातों रात इंडिया की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और इंडियन आर्मी ने डोमिनेट कर लिया। इसमें रजांगला, रेचिनला और मगर हिल जैसे फीचर शामिल हैं। इसी दौरान 45 साल में पहली बार इंडिया और चाइना के बीच शॉट्स फायर होने वाला इंसिडेंट भी हुआ। कई जगहों पर इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स एक दूसरे से बेयरली 300 मीटर्स की डिस्टेंस पर खड़े थे।
चाइनीज साइड ने स्पंगूर लेक्स के अलोंग टैंक्स और आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय कर रखी थी, लेकिन इन हाइट्स को ऑक्यूपाई करने के साथ ही इंडियन फोर्सेस को चाइनीज ट्रूप्स पर इजी एडवांटेज हासिल हो गया। सदर्न बैंक पर डोमिनेंस का एक और मतलब था कि इंडियन ट्रूप्स नदर्न बैंक के अलोंग सभी चाइनीज एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कर सकते थे। इंडिया को चाइना के मोल्डो गैरिसन मिलिट्री बेस का भी क्लियर व्यू मिल चुका था, जो चाइनीज साइड के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण था। इस ऑपरेशन के साथ ही इंडियन आर्मी ने नॉर्थ बैंक पर भी अपनी पोजीशंस को चाइनीज पोजीशन के ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लिया था। इंडिया के कंप्लीट डोमिनेशन के बाद चाइना के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। फरवरी 2021 में इंडिया और चाइना ने पैंगोंग सो एरिया में डिसएंगेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार चाइनीज ट्रूप फिंगर 8 के ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, जबकि इंडियन ट्रूप्स फिंगर 3 पर धान सिंह थापा पोस्ट पर स्टेशन रहेंगे। फिंगर 4 से 8 के बीच के एरिया को डीमिलिटराइज कराया जाएगा, जहां म्यूचुअल कंसल्टेशंस के अनुसार पेट्रोलिंग शेड्यूल्स डिसाइड किए जाएंगे। साउथ बैंक के अलोंग किया गया ये ब्रिलियंट ऑपरेशन इंडिया के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री और एक मेजर कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्टर साबित हुआ। पैंगोंग लेक और इसके सभी फॉरवर्ड एरियाज लद्दाख के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्रेजिंग ग्राउंड, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया और कल्चरल और रिलीजियस सिंबल रहे हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ने अपने हिस्से की पैंगोंग लेक के अक्रॉस ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने का काम शुरू कर दिया है, ताकि किसी ऑफेंसिव सिचुएशन में नॉर्थ एंड साउथ बैंक के बीच ट्रूप मूवमेंट आसान रह सके। दोस्तों, देप्सांग प्लेन को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स पर इंडियन सिक्योरिटी प्लानर्स डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के साथ मोर और लेस सेटिस्फाइड हैं। यहां तक कि रिसेंटली इंडोनेशिया के बाली में होस्ट किए गए G20 समिट की साइडलाइंस पर स्टैंड ऑफ के शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग की इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई। लेकिन डिसएंगेजमेंट का मतलब पीस नहीं होता, इस बात से इंडियन ऑफिशियल्स पूरी तरह से वाकिफ हैं। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में चाइना के एग्रेशन ने इस बात को फिर से साबित कर दिया है। लद्दाख में फ्यूचर कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों साइड्स 3500 किलोमीटर की पूरी LAC के अलोंग अप्रैल 2020 के पहले वाले बेसिस पर लौट जाएं। इसमें दौलत बेग ओल्डी रोड और देप्सांग प्लेन्स भी शामिल हैं। स्टेटस को के रिटर्न के बाद अगला लॉन्ग टर्म स्टेप होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर्स को क्लियरली डिमार्केट करने का। लेकिन इस स्टेप तक पहुंचने के लिए जो म्यूचुअल ट्रस्ट और गुडविल की जरूरत है, उसका पहला कदम चाइना को अपने एग्रेसिव नेचर को छोड़कर बढ़ाना होगा। शायद ऐसा करने के बाद ही इंडिया चाइना फाइनली पीस की स्थिति में लौट सकते हैं। खैर, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द वेरियस फ्रिक्शन पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिसेंट मिलिट्री स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड देयर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।